और करते हैं खबरों का रुख। देहरादून से एक खबर आ रही है। त्रिस्तरीय पंचायत के लिए कुल 63,812 पत्र दाखिल हुए हैं। नामांकन की प्रक्रिया 5 जुलाई को पूरी हो गई। देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं, नामांकन की प्रक्रिया 5 जुलाई को पूरी हुई है और त्रिस्तरीय चुनाव है पंचायत के। 5 जुलाई को नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। 63,812 पत्र चूंकि दाखिल किए गए हैं। नामांकन के आखिरी दिन 31,622 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। जिला पंचायत सदस्य के 358 पद के लिए 1907 नामांकन, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2,974 पद के लिए और 11,629 नामांकन। ग्राम प्रधान के लिए अगर बात करें तो 7,499 पदों के लिए 22,028 नामांकन दाखिल किए गए। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 55,587 पदों के लिए 28,248 नामांकन पद दाखिल किए गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच का काम 9 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। 10 और 11 जुलाई को नाम वापसी का मौका भी होगा। तो नामांकन की प्रक्रिया 5 जुलाई को पूरी हो जाएगी और पूरी हो चुकी है और इसी के साथ ही नामांकन के आखिरी दिन 31,622 पदों के लिए नामांकन दाखिल किए गए और इसी के साथ ही क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2,974 पद के लिए 11,629 नामांकन दाखिल किए गए हैं। तो ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 55,587 पदों के लिए 28,000 से अधिक पद दाखिल किए गए। नामांकन पत्रों की जांच का काम 9 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। शिव नारायण इसी खबर पर है। शिव नारायण, नामांकन प्रक्रिया चूंकि 5 जुलाई को नामांकन पत्र जो भी दाखिल किए गए थे, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब 9 जुलाई का भी मौका है। इसके बाद 11 जुलाई, 10 से 11 जुलाई ऐसा दिन है, ऐसी तारीख है जब नाम वापसी भी कर सकेंगे, ले सकेंगे जो भी उम्मीदवार हैं। जी मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया चलने की और 2 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक ये नामांकन पत्र भरने की तारीख थी, जिसमें कि लोग बागों ने इसमें पंचायत चुनाव ने काफी दिलचस्पी दिखाते हुए इनमें चुनाव पर्चा दाखिल किया और तैयारियां अपनी शुरू कर दी हैं। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में 6,000 से लगभग कुछ लोगों ने इसमें नामांकन किया है और जिसको लेकर के प्रशासन ने भी 9 जुलाई तक इसमें जो प्रक्रिया वो पूरी हो जाएगी और 10-11 जुलाई को नाम वापसी का भी मौका दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए शिव नारायण। खबर देहरादून से। 10 और 11 जुलाई को नाम वापसी का मौका दिया जाएगा। और देहरादून से बता देते हैं आपको खबर। प्रदेश में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने कई जनपदों में रेड अलर्ट जारी किया है। तो आकाशीय बिजली के साथ से
साथ ही तेज बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो तमाम जगह हैं, तमाम जिले हैं उत्तराखंड के जहां पर बारिश की चूंकि संभावना जताई जा रही है, भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कई जनपदों में रेड अलर्ट भी जारी किया है। देहरादून से खबर, प्रदेश में भारी बारिश की संभावना और मौसम विभाग ने कई जनपदों में रेड अलर्ट जारी किया है। आकाशीय बिजली के साथ ही तेज बारिश की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। मौसम विभाग की ओर से ये संभावना व्यक्त की जा रही है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून से खबर, प्रदेश में भारी बारिश की संभावना। शिव नारायण इसी खबर पर है। शिव नारायण, भारी बारिश की संभावना उत्तराखंड के कई जिलों में जारी की गई है। रेड अलर्ट मौसम विभाग की ओर से भी अनुमान जताया जा रहा है कि कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, जिससे लोग सतर्क रहें। क्या स्थिति देखी जा रही है? जी, जिस तरीके से जब से मानसून आया है, मानसून में मौसम विभाग द्वारा समय समय पर जारी अपडेट किया जाता है, कहीं चेतावनी दी जाती है तो कहीं रेड अलर्ट, कहीं ऑरेंज अलर्ट की संभावना की जाती है। लेकिन आज के मौसम की बात करें तो प्रदेश भर में कई स्थानों पर, कई जिलों के अंदर भारी बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने कई जनपदों में भी अलर्ट किया है, जिससे लोगों को पहले ही अलर्ट करने का यह होता है कि जिससे जन हानि या माल हानि की सुरक्षा की जा सके और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सके और या वो खुद चले जाए। ऐसी बात करें मैदानी क्षेत्रों में तो मैदानी क्षेत्रों में आकाशीय बिजली का भी एक खतरे की संभावना रहती है। इसको भी उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे बचकर रहें, बिना उसके कहीं बाहर ना निकले। और बिजली के साथ साथ जो तेज हवाएं चलती हैं, जो आज का मौसम विभाग ने बताया कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और वहीं पर रेड अलर्ट की बात करें तो उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर जनपदों के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसमें रेड अलर्ट के जारी साथ साथ आम लोगों से भी अपील की गई है कि समय से सजग रहें और ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो जिसकी वजह से मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए शिव नारायण। आकाशीय बिजली के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। और वहीं हल्द्वानी से आपको एक खबर बता दें, गोलापार में एक पुराने जमीन विवाद को लेकर के पीड़ित परिवार ने बुद्ध पार्क में धरना शुरू कर दिया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि सन 1976 में चंदन सिंह से किसी ने 2 बीघा जमीन ली थी, लेकिन बाद में उनकी 1200 स्क्वायर फीट जमीन दबा दी गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसलिए उन्होंने धरना शुरू कर दिया। और पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बताया है कि चंदन सिंह के परिवार के साथ उनके पूर्वजों का जमीन को लेकर के विवाद था, जिसको लेकर कई सालों से मामला चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दबंग लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा ले रखा है और उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। धरने पर बैठे पीड़ित परिवार के सदस्यों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी जमीन को वापस दिलाया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, वे धरने पर बैठे रहेंगे। और यही नहीं, धरने पर बैठे परिवार का कहना है कि उन्होंने न्याय के लिए अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की है। नेताओं तक कोई ऐसा दरवाजा नहीं रहा जिसे नहीं खटखटाया गया हो, लेकिन हालात आज उसे धरने पर बैठने को लेकर के मजबूर कर दिए हैं। 5 लाइन की छोट तो ये धरना प्रदर्शन देखा जा रहा है। क्या है उसके साथ न्याय हो और क्या कहते हैं, कानून को ने बहुत अभद्र व्यवहार किए हैं
उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी दो बीघा जमीन है, उसको क्या कहते हैं, कोटाबंदी होनी चाहिए उस पर। है सर, और हमको अपनी 2 बीघा जमीन चाहिए और 4 साल से केस चल रहा है ये। तब इस चक्कर से हम यहाँ बैठे हैं धरने में। कोई अधिकारी आया अभी तक? कोई नहीं आया। हम चाहते हैं कि हमारी 2 बीघा जमीन हमको दी जाए। ये 3 दिन से खड़े हैं ये जमीन के बाबत में। 2 बीघा जमीन थी हमारी, 1276 स्क्वायर फुट उसने छीन लिया जमीन। हमको 2 बीघा जमीन चाहिए साहब। और कब तक जाते हो प्रशासन से? प्रशासन से हम ये कह रहे हैं कि 2 बीघा जमीन कोटाबंदी करके दे दो। सर, हमने 2 बीघा जमीन चंदन सिंह पुत्र रतन सिंह से खेड़ा में 1976 में खरीदी। सर 4 साल पूर्व उन्होंने अवैध रूप से 1297 स्क्वायर फीट जमीन छीन ली जुताई में। खेत मिलानी, मैडम मिलानी का काश्तकार हैं ये। तो सर जब इनसे बात की तो इन्होंने कहा तहसील से ज़मीन नपवा लो, कम होगी तो मैंने रजिस्ट्री कर रखी, मैं दे दूंगा। सर पहली बार ज़मीन की पैमाइश हुई। पैमाइश करने के बाद कोर्ट में ये उनने अमीन खान को पटवारी जी ने रिपोर्ट लगा दी कि 1297 स्क्वायर फीट ज़मीन कम पाई गई है जो चंदन सिंह के पास उपलब्ध है। सर उसके बाद चंदन सिंह ने आपत्ति लगाई कि मेरी भूमि कम है, तो कोर्ट ने जो हमने फीस दी थी उसी फीस में चंदन सिंह रावल की भी ज़मीन नाप दी। और वहीं देहरादून से खबर बता देते हैं आपको, रोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। सीएम स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं। इस वर्ष 10,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। उद्योग विभाग ने ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है और आवेदन की प्रक्रिया बीते माह मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 की शुरुआत हुई थी और योजना 2030 तक प्रभावी रहेगी। कई व्यवसाय पर राज्य सरकार ऋण देगी। पहाड़ी जिलों में उद्योग लगाने पर 4 करोड़ की सब्सिडी भी दी जाएगी। रोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीएम स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई है और इस वर्ष 10,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। उद्योग विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और वहीं बीते माह मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 लागू की थी और ये योजना 2030 तक प्रभावी रहेगी। कई व्यवसाय पर राज्य सरकार इस पर ऋण भी देगी। वहीं पहाड़ी जिलों में उद्योग अगर लगाया जाता है तो 4 करोड़ की सब्सिडी भी सरकार की ओर से दी जाएगी। डोईवाला के कुड़कावाला में शनिवार को 13 साल की किशोरी अपनी 2 सहेलियों के साथ कूड़ा बीनने गई थी। कूड़ा बीनने के दौरान लड़कियां सुसवा नदी किनारे स्थित स्क्रीनिंग प्लांट में चली गईं और वहां से कुछ सामान उठा लिया और प्लांट में चौकीदारी करने वाले 4 लड़कों ने लड़कियों को चोरी के आरोप में पकड़ा है तो 2 लड़कियां मौके से भाग गए और सजना नाम की लड़की को प्लांट के लड़के ने पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी कि एक लड़की चोरी करते पकड़ी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है और पहुंचने से पहले ही डरी सहमी लड़की ने प्लांट के एक कमरे में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और अपनी चुन्नी का दुपट्टे का फंदा बना करके लटक गई। मौके पर पहुंची डोईवाला पुलिस ने लड़की का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। घटना की जानकारी जैसे ही केशवपुरी बस्ती में रहने वाली लड़की के माता पिता को सूचना मिली तो उन्होंने बस्ती के लोगों के साथ डोईवाला पुलिस से शिकायत की और बेटी को मारने का आरोप लगाया है और तहरीर भी दी है।
इस घटना की जानकारी जैसे ही हिंदूवादी संगठनों को मिली तो वो आग बबूला उठे और भारी संख्या में कोतवाली पहुंचकर पुलिस से मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। शनिवार को देर रात तक कोतवाली और डोईवाला चौक पर हंगामा होता रहा। डोईवाला कोतवाली के साथ ही रायपुर, रायवाला, रानी पोखरी और ऋषिकेश कोतवाली की पुलिस मौके पर पहुंचे। मामले में रविवार को भी हंगामा हुआ और सुबह से ही हिंदूवादी संगठनों ने केशवपुरी बस्ती के लोगों के साथ मिलकर डोईवाला बाजार बंद कराते हुए डोईवाला चौक पर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना की सूचना पर मौके पर एसपी देहात रेणु लोहनी पहुंची और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाया, लेकिन कोई भी सुनने को राजी नहीं हुआ है। हालांकि प्रदर्शन जारी है और दोपहर बाद डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला और महिला आयोग उत्तराखंड की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल डोईवाला में प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिली हैं और उन्हें मदद का आश्वासन दिया है और कहा है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर आरोपियों को कड़ी सजा भी दिलवाएंगे। ये कल की एक घटना है जिसमें पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई थी, एक फ़ोन आया था जिसमें ये बताया गया कि 3 बच्चे हैं जो कि कूड़ा बिनने का काम करते हैं। वो एक क्रशर में कहीं पर कूड़ा बिनने के लिए गए थे या कि तो क्रशर के मालिक का फ़ोन आया था या क्रशर से ही जो मौजूद थे वहाँ पर उन्होंने फ़ोन किया था कि पुलिस को कि इन्होंने उसमें से एक को पकड़कर बंद कर दिया है कि उनको उन पर चोरी का शक था, इसलिए उन्होंने उनको बंद कर दिया और 2 बच्चे वहाँ से भाग गए थे। जब तक उसके कुछ समय बाद दूसरा फ़ोन आता है जिसमें ये बताया जाता है कि वहाँ पर उस बच्चा जो उन्होंने कमरे में बंद किया था उसको वो वहाँ पर फांसी पे लटका हुआ मिला है। तो उस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची और वहाँ से बच्चे की बॉडी को रिकवर किया गया और उसके बाद बच्ची के परिजनों ने शाम को उस पर एक तहरीर भी दी थी जिसमें 2 लोग अभियुक्त बनाए गए थे। उनके खिलाफ रात में ही अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था। देहरादून में खसरा और रूबेला जैसी गंभीर संक्रामक बीमारियों को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग 21 जुलाई से विशेष टीकाकरण सप्ताह की शुरुआत करने जा रहा है। यह अभियान सितंबर तक चलेगा और इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को MR यानी कि मीजल्स रूबेला वैक्सीन से सुरक्षित करना है। मुख्य चिकित्सक अधिकारी CMO डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया है कि इस अभियान की तैयारियां पूरी हो गई हैं और जल्द ही वार्ड और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से शहर में जागरूकता अभियान भी शुरू किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इस अभियान से जोड़ा जा सके। टीकाकरण अभियान की रूपरेखा हाल ही में CMO कार्यालय में आयोजित एक जिला स्तरीय कार्यशाला में तैयार की गई है और इस टीके से बच्चों में किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न नहीं होगी और यह पूरी तरह सुरक्षित है। जिन बच्चों का पहले टीकाकरण किसी कारणवश जाता है और फिर जो है 16 से 24 महीने के बीच में दूसरा टीका जो है बूस्टर डोज लगाई जाती है। तो दोनों डोज जब लग जाती हैं मीजल्स और रूबेला MR वैक्सीन इसको बोलते हैं, तो जब दोनों डोज लग जाती है तब माना जाता है कि बच्चे का वैक्सीनेशन MR को लेके कंप्लीट हो गया। तो देखने में आया है कि कुछ केसेस जो है अभी भी हमारे फीवर विद रेसिस के आते हैं, जो सस्पेक्टेड मीजल्स हैं उसके केसेस आते हैं, रूबेला के भी केसेस होते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि जो मीजल्स है, अगर मीजल्स किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे निमोनिया होता है, डायरिया होता है या आँख में कॉम्प्लिकेशन होता है, कॉर्नियल ओपेसिटी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है बच्चों में कई डेथ भी देखी जाती है और बच्चे काफ़ी बीमार उसमें रहते हैं, जिसमें कि पेरेंट्स को भी काफ़ी धन की भी हानि होती है और समय की भी उसमें हानि होती है।
और रुड़की के थाना भगवानपुर क्षेत्र के मदनपुर, हसनपुर और मंडावर की सीमा में लगे मेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट का आज क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने कड़ा विरोध किया है और गुस्साए लोगों ने प्लांट पर इकट्ठा होकर नारेबाजी की और ट्रीटमेंट प्लांट तुरंत बंद करने की मांग की। इस दौरान गुस्साए लोगों ने ट्रीटमेंट प्लांट का दरवाजा भी तोड़ दिया। मौके पर भाजपा जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर लोगों को आश्वासन दिया और बता दें कि मदनपुर, हसनपुर के पास एक मेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया था। लोगों का आरोप है कि प्लांट लगाते समय उन्हें भ्रमित किया गया था और यहाँ पर नमकीन बिस्किट बनाने का प्लांट लग रहा है, लेकिन कुछ समय बाद बताया जा रहा है कि प्लांट में मेडिकल वेस्टेज आने लगा और कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने प्लांट में रोजगार देने का लालच देकर चुप करा दिया। वहीं अब मेडिकल ट्रीटमेंट प्लांट में क्षमता से 3-4 गुना ज्यादा वेस्ट आने लगा है और इसके विरोध में आज आसपास के गाँव के लोग मेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट पर इकट्ठा हुए और प्लांट के मालिक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भाई त्यागी जी और सभी इस क्षेत्र के सम्मानित महिला एकता जिंदाबाद। आपने जो विषय रखा वो वास्तव में चिंताजनक है, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए चिंताजनक है और आप ये संघर्ष कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, अपने हमारा जीवन कैसे सुरक्षित रह सकता है इसके लिए लड़ाई लड़ना हमारा अधिकार है और आपकी मांग बिल्कुल जायज है। मैं उचित स्थान पर, प्रशासन हो या शासन हो, मैं हर जगह आपकी बात रखूंगी। ये हमारा हसनपुर, मदनपुर और मंडावर और चौली गांव, ये 3 गांव हमारे इस परिक्षेत्र में है। इससे हमारे यहाँ एक MPCC फैक्ट्री है जो वेस्टेज कचरा होता है ह्यूमन बॉडी का, उसको जलाने का काम करता है। उसकी वजह से हमारे यहाँ क्षेत्रवासियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो। लेकिन हमारे जो पुराने पिताजी रहे हैं, जो बड़े रहे हैं और जितने भी हमारे आसपास के बुजुर्ग रहे हैं, उन लोगों को इससे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उनको भ्रमित करके कोई फैक्ट्री चिप्स और बिस्कुट बनाने की लेकर कोई जो प्रस्ताव किया गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि इतना बड़ा खतरनाक तरीके से ये मैन्युपुलेट करेंगे। जहाँ से प्रदूषण फैल रहा है और क्या हमारे इस क्षेत्र में पक्षी बहुत ज़्यादा घूमते थे, तो वो सारे इधर से लुप्त हो चुके हैं क्योंकि वो बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं। तो ये मेडिकल वेस्टेज प्लांट है, एक फैक्ट्री है मेडिकल वेस्टेज प्लांट के नाम। ये फैक्ट्री लगी है इधर से हसनपुर ग्राम हसनपुर मदनपुर की है और ये ग्राम मंडावर है। ठीक है, थोड़ा आगे चलेगा डाटा पट्टी आएगा, इस साइड थोड़ा सा छप्पुर है, कई गाँव का ही ये जोड़ है। यहाँ 8 गाँव यहाँ पर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।